आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि साधना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पार्ट 4 है ये। और पार्ट फर्स्ट में हमने इसके रीजन समझे थे और कि हमें सुपर चेमेस्ट्रिक जो न्यूक्लियस है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट से मतलब उसको नॉर्मलाइज करना है ताकि हमारी बॉडी की रिदम ठीक से चले। इसके लिए मैंने आपको एक शारीरिक 3 तरह की क्रियाएं बताई थी। मालिश करना, कान की, तले की और रीढ़ की हड्डी को ठीक रखना। मानसिक रूप से मैंने आपको एक बता चुकी हूँ। आपको स्वाध्याय करना है। थर्ड पार्ट में हमने स्वाध्याय का साइंस समझा था, कैसे कैसे हमारी ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक विचार व्यक्तित्व कैसे बनता है, कैसे कैसे हम उसे बना सकते हैं। सर न्यूरो सर्किट के बारे में बताया था, सर्किट कैसे बनाता है ब्रेन। और किसी स्वाध्याय का व्यवहार में वो कैसे उतारा जाता है, ये मैं थर्ड पार्ट में बता चुकी हूँ। अब फोर्थ पार्ट में मैं आपको मानसिक क्रियाओं का ही सेकंड चीज बता रही हूँ। फर्स्ट तो था हमारा स्वाध्याय करना, लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है सात्विक भोजन। देखिए, आपको लंबा ना चला सको तो कोई बात नहीं, लेकिन इन 9 दिनों में आपको खाने का ध्यान रखना है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ ये बात, बहुत अच्छे से ढंग से समझिएगा। हमारे खाने का हमारे विचारों पर सीधा असर पड़ता है, सीधा। आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं है ये बात। हम जितने तनाव में होते हैं तो हम सोचते हैं और फास्ट फूड खा लें, हम रात को और खाते चले जाते हैं। आपको पता है और डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। क्यों होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सात्विक भोजन लेना है आपको। ज्यादातर करें कच्चा। आप अपनी बॉडी में कच्चा भोजन ले। कच्चे से मतलब जो जिंदा सेल होती है, जिंदा सेल यानी कच्चा खाना। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको थोड़ा आप कच्चे रूप में लेने की कोशिश करिए। कम पकाइएगा, ज्यादा मत पकाइएगा सब्जी को। और मसाले वगैरह थोड़े कम रखिएगा। और कोशिश करिएगा सब्जियां ज्यादा लें, अन्न थोड़ा कम लें। अगर आप पूरी तरह उस पर रह सके तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लेकिन यहाँ कुछ बातें आपको सबको ध्यान देनी है। कुछ कोई डायबिटीज पेशेंट होता है, कोई वैसे पेशेंट होता है तो बड़ा चाव हो जाता है उन्हें कि नहीं मैं तो करूंगी या करूंगा। देखिए, बुद्धि का भी प्रयोग करिएगा। अगर आपको कुछ शुगर है, कुछ बीमारी है, थायराइड है, कोई और प्रॉब्लम है, और आपको मान लीजिए कच्चा ही मना है, इसमें नहीं किसी और बीमारी में कच्चा ही मना है, तो ये नहीं मैंने कहा तो आप कच्चे पे शुरू हो गए। आप खुद का अपना शरीर देखिए कि आपके शरीर की डिमांड क्या है। मैंने तो बेसिक आपको बताया है। आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अन्न छोड़ दीजिए, क्या पता आपकी अन्न से ही बॉडी चल रही हो, ये तो आपको देखना है ना। बस कुल मिलाकर मैं आपको इसलिए इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगी आप क्या क्या खाएं, क्या क्या छोड़ दें। आप खुद कॉमन सेंस से लगाइएगा मुझे क्या क्या छोड़ना है। ये आपका शरीर है, ये आप ज्यादा जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक टाइम खाना खाने के बाद इतने सीवियर बीमार हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जो 2 दिन नहीं खाते तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये आपकी आपकी मशीन है, इसमें आप ही रहते हैं, आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो अपने आप को मानसिक स्ट्रेस में डाले बिना आपका खाना आपको चुनना है। कैसे चुनना है, क्या करना है, अब मैं आपको पूरा बता रही हूँ। साइंस उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी बॉडी की आंतों की स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिकली हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा आप देखिए मैं क्यों कह रही हूँ खाने का ध्यान रखना। आपको देखो, हमारी पाचन क्रिया कैसे होती है इसको समझिए आप। हम कुछ भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले हम चबाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ बताती भी जाऊंगी आपको 9 दिन स्पेशली क्या करना है, और मैं आपको प्रोसेस भी बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, हम खाना बहुत जल्दी खाते हैं, दांत से अच्छे से चबाते नहीं है और उसको निगल जाते हैं मोटे मोटे टुकड़े को, ठीक है। अब देखो उसके साइड इफेक्ट समझना। खाना खाया, हल्का हल्का ठीक से नहीं चबाया, मोटा मोटा रखा, वो अंदर फूड पाइप से गया और वो हमारी आंतों में गया, उसमें गया, पेट में, स्टमक में। देखिए, स्टमक स्टमक एक ब्लू कलर का एक एसिड छोड़ रहा है, दिख रहा है आपको, एसिड छोड़ेगा और उसको गलाएगा। ये पता है ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? ये वही ऊर्जा है जो ब्रेन यूज कर रहा है अपनी नर्व सेल्स जोड़ने के लिए। आपने देखा होगा खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि शरीर का पूरा पाचन तंत्र में तो ऊर्जा यहाँ पहुंच जाती है। ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन सुस्ताने लगता है, उसे नींद कहते हैं। अगर आप अपना अधिकतर खाना दांतों में ही के माध्यम से पचा दे, बाइट बहुत बारीक बारीक कर लें, तो आपके पेट को इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? मेहनत करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने दांत से ठीक से नहीं पीसा, उसे अच्छे से नहीं चबाया। जैसे गाय देखी होगी आपने, जुगाली करती रहती है, तो आप उसको जुगाली करिए कई बार तक, उस जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए
तब तक मत करिए, क्योंकि उससे आपके शरीर की ऊर्जा ब्रेन में ज्यादा यूज होगी जहां जरूरत है। ठीक है। खाना खाया, फिर हम क्या करते हैं, खाना खाते ही पानी पी लेते हैं। अब आप बताइए, जठराग्नि बोलते हैं इसको, जो खाना पचा रही है, आपने पानी पी लिया तो जठराग्नि तो बुझ गई ना, तो खाना सड़ने लगता है। इसको बोलते हैं खट्टी डकारे आना, गैस बनना, स्मेल आना, मुंह में से स्मेल आना। ठीक है। तो वो स्मेल इसलिए आती है, पसीने में से भी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना ठीक से नहीं पचा, वो पानी पड़ने से खराब हो गया। तो आपको खाना खाते ही पानी नहीं पीना है, ठीक है, थोड़ी देर रुक के पीना है। और अब आगे देखिए, वो खाना फिर आंतों में जाता है। आंतों का प्रोसेस क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों आंतें होती हैं। छोटी आंत में वो खाना हमारे, देखो छोटी आंत को एक खोल कर दिखाया है, छोटी आंत में वो खाना पच के हमारी आंतों के किनारों पर ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो हम खाते हैं तो उसमें से न्यूट्रिशंस ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू वो हर हर कोशिका तक पहुंचता है। मैंने आपको बताया था ना, हमारा, मैंने थर्ड वीडियो में बताया था, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। उनको न्यूट्रिशंस की पूर्ति कौन करता है? हमारी आंतें और हमारा O2। लेकिन आंतों के थ्रू जो ग्लूकोज छन कर जाता है, उससे ही हमारी सेल्स खाना बनाती हैं। अब मुझे बताइए, अगर इस आंतों की जो झिल्ली है जहां पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज चिपक जाए, तो न्यूट्रिशंस का आदान प्रदान ब्लड में होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो आप मैदा खाते हैं, जो हम मैदा खाते हैं, ऑयल खाते हैं, या चिकनाई की चीजें खाते हैं, उससे ये लेयर बंद होने लगती है। तो आप कितना भी न्यूट्रिशंस खाइए, लेकिन आपके ब्लड में जाएगा ही नहीं, वो मल बन के बाहर आ जाएगा। तो आपको जरूरी है आपकी आंतों की सफाई हो। इसीलिए आंतों की सफाई कैसे होगी? अब आपके लिए, आपको ऐसा नहीं कोई ब्रश लेके अपनी आंतों में घुस जाना है और सफाइयां करनी है, वो कर भी नहीं सकते और हो भी नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया। परमात्मा ने कहा कि तू सप्ताह में एक दिन अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दे। अगर सप्ताह में नहीं छोड़ सकता तो 15 दिन में एक दिन छोड़ दे, जिसको बोलते हैं एकादशी। एकादशी को हमारा शरीर ऑटोमेटिकली खाना छोड़ने की उसमें रहता है, उस दिन उसको खाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये प्रकृति ने ही बनाया है, मैंने बताया ना, सुपर चाइमेस्टिक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही सिस्टम है। वो 15 दिन में एक दिन अपनी बॉडी को कहता है कि तू खाना मत खा। तेरी जो ये तूने आंतों में मैदा चिपकाया है, चिकनाई चिपकाई है, मैं उसे रिमूव कर दूंगा। हम सुबह शाम दिन रात ठूस ठूस के खाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खा रहे हैं सो खा रहे हैं। रात को जैसे ही सूरज छिपता है, हमारा जो क्लॉक है, जो मेन क्लॉक है, वो आंतों को मना कर देती है, लीवर को मना कर देती है, अब एंजाइम्स बनने बंद। अब किसी तरह का मैं खाना नहीं पचाऊंगा। लेकिन हम फिर भी रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भारी भारी गरिष्ठ खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। खाना तो पचेगा ही नहीं। वो सुबह, इतनी गर्मी होती है हमारे पेट में, वो सुबह 12-10 घंटे तक सड़ता रहेगा और मीथेन गैस बनाएगा, जिसको बोलते हैं हमारी कब्ज रहती है, हमें, हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हमारे दिमाग नहीं चलता, हम डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। कैसे चलेगा भाई? जब आपके शरीर के सारे मिथेन गैस बन रही है, आपके शरीर में सड़ांग पैदा हो रही है, कीड़े पैदा हो रहे हैं, तो हमारा शरीर इनकी हीलिंग में लग जाता है। और मैंने आपको बताया था, ब्रेन को विचार बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। वो नर्व सेल्स जोड़ रहा है, वो सारी नर्व सेल्स छोड़ छाड़ कर पहले इनकी रिपेयरिंग टूट फूट में लग जाता है। जिस घर के बच्चे के माता पिता मर गए हो, वो पढ़ाई करेगा कि पेट पालेगा अपना? तो पढ़ाई रुक जाती है ना। ऐसे ही अगर आपका खान पान ठीक से संयमित नहीं है, आप शाम के बाद खा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा उसको पचाने, उसको खपाने में लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्मरण शक्ति, मन में गंदगी जमनी शुरू होती है। हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी साइकिल, हमारी बिगड़ गई, रिदम बिगड़ गई। तो हैप्पी हॉर्मोन्स बिगड़ेंगे तो हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, तो हमारे घर के वातावरण बिगड़ जाएगा। मानसिक बिगड़ा तो शरीर से बीमार तो होना ही है। तो ये 9 दिन आपको परमात्मा ने दिया है कि इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत है आपके शरीर को रिलैक्स होने की। तो आपकी वो जो घड़ी है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी, वो बस वो मांग रही है, डिमांड आपसे हाथ जोड़कर कह रही है कि 9 दिन के लिए कृपया करके मुझे तू खाने पचाने के फालतू काम में मत लगा। तू उतना ही खा, इतना ही सात्विक ले कि मुझे ज्यादा पचाने की जरूरत ना पड़े। जो सात्विक कच्चा खाना होता है ना, वो क्या करता है, उसको पचने में बहुत आसानी होती है, उसमें फाइबर होता है, बहुत जल्दी से छनकर बाहर आ जाता है, उसमें कम एनर्जी बर्न होती है हमारी। इसीलिए कच्चा खाना, कम खाना, चबा चबा के खाना, बीच में पानी ना पीना,
और साथ ही साथ समय से पहले खा लेना, ये छोटे-छोटे नियम आपको इन वैसे तो जीवन भर अपनाने चाहिए, लेकिन 9 दिन तो आपको ये तपस्या समझकर करने ही है। और ये तपस्या तब नहीं लगेंगे जब इसका आप फर्स्ट वीडियो का साइन समझ लेंगे, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मेरा शरीर मुझसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि 9 दिन के लिए भैया मुझे फ्री छोड़ दे। फिर देख मैं क्या कमाल करता हूँ तेरे जीवन में। तो आपको 9 दिन अपने शरीर का खान-पान का ध्यान रखना है। अब आपको क्या खाना है, कैसे पीना है, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, आपके बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएँगी। आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो आपको सीधा फंडा ये कहूँगी कि आप एक टाइम अगर कर सके तो एक टाइम ही भोजन लें। दिन में शाम को ले लें या सुबह ले लें और एक टाइम हल्के से फ्रूट्स ले लें। थोड़ा कम भोजन लें, 4 रोटी खाते हैं तो 2 ही लें, चबा-चबा कर खाएँ, धीरे-धीरे खाएँ, आँख बंद करके आनंद के साथ खाएँ, टीवी, मोबाइल ना देखें, बीच में पानी ना पिएँ और खाना खाने के बाद इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएँ। अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हैं, तो जो हमारी थाई होती है, ये पिंडलियाँ होती है, जो घुटने के नीचे वाला पोर्शन, इसमें एयर बबल्स होते हैं। वो जैसे ही हम ऐसे बैठते हैं, तो वो दबते हैं और उसकी वजह से हमारे जो पेट में जो आंतें होती हैं, उनको आराम मिलता है खाना पचाने में। वो बहुत जल्दी से पचाने लग जाती हैं। जब आप देखना आपके पेट में कब्ज़ हो रही हो, गैस बन रही हो, तो आप अपने घुटने के नीचे जो पिंडलियाँ होती हैं, पीछे की तरफ का जो मसल्स होता है, उसको दबा कर देखना। बहुत पेन होगा आपके। और जब आपका पेट साफ होगा तो उनमें दर्द नहीं होता। तो ये एक्चुअल में पेट है हमारा। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगी एक टाइम थोड़ा कम लें, हल्का खाना लें और दूसरे टाइम फ्रूट्स ले लें, शाम से पहले खा लें, चबा-चबा कर खाएँ, धीरे-धीरे खाएँ। आप टीवी, मोबाइल देख के ना खाएँ, गहरी श्वास ले लेके खाएँ। वज्रासन में जैसे ये लेडी बैठी है आँख बंद करके ऐसी गहरी साँस के साथ सिर्फ 10 मिनट बैठ जाएँ। अगर आपने ये नियम फ़ॉलो कर लिया, शाम को नहीं खाना है, आप कहेंगे रात को मैं 2 बजे तक जगता हूँ तो मुझे भूख लगाती है, तो ये तो क्या प्रॉब्लम है आपको पता है इसे क्यों भूख लगती है? देखिए, मैं आपको अगर ये कह दूँ ना कि 10 दिन तक अपनी उँगली मोड़ कर रखो, तो 11वें दिन आप ना चाहो तो भी मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की संरचना ही ऐसी है कि जो व्यवहार बार-बार किया जाता है, वो हमारी बॉडी उसको स्वीकार लेती है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, रीढ़ की हड्डी वाला जब मैंने आपकी क्लास ली थी, तो मैं आपको स्पाइन स्पाइन के बारे में बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब हम कई-कई महीनों भूखे रहते थे। हमें खाने को नहीं मिलता था, तो लाखों साल हम भूखे रहे हैं। हमें जब भी कोई शिकारी खाना मिल जाता तो हम खाते थे, खा जाओ, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खा जाओ, खाते रहते थे। और अंधेरे से भी डरते थे क्योंकि बिजली कड़कती थी, तो अंधेरे का डर और भूख, ये आज भी हमारे बॉडी के अंदर भरी हुई है। अभी भी हमारे आटा है, सब्जी है, हम ना कमाएँ तो भी साल भर खा सकते हैं, इतना राशन है। फिर भी हम दिन-रात खा रहे हैं, क्यों? अभी तक वो आदि मानव वाला दिमाग है हमारे अंदर। पीछे पड़ा हुआ है, खा जा, नहीं ज़रूरत है। आप मेडिकल साइंस पे अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रही हूँ। मैं आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी। मेडिकल साइंस प्रूव कर चुका है, जो कम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, वो ज़्यादा स्वस्थ और लंबी आयु पा रहे हैं। चूहों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, जिन्हें कम खिलाया वो स्वस्थ थे, यंग थे, उनके बाल भी नहीं झड़े। तो आप कम खाइए, इससे आप अपने शरीर की ऊर्जा को बनते हुए देखेंगे। ये मनोवैज्ञानिक भ्रम है कि मुझे भूख लग रही है। एक बार आप 9 दिन इस अभ्यास में ढलकर तो देखिए। 9 दिन के बाद जो आपकी काया बदलेगी ना, आपका खुद ही मन नहीं करेगा, ऐसा डर लगेगा, अरे यार खाना नहीं खाऊँगा। मैंने देखा है खाना नहीं खाता हूँ तो बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, दूसरे दिन डिसीज़न्स अच्छे लेता हूँ, ठीक है? तो आपको मानसिक रूप से मैंने 2 चीज़ें बताई। सात्विक भोजन करना है ये मैंने आज बताया, यानी आपकी आज पार्ट में बताया। पिछले पार्ट में मैंने स्वाध्याय का भोजन बताया था कैसे करना है, तो आपको मैं अभी तक नवरात्रों में 2 चीज़ें बता चुकी हूँ, शारीरिक क्रियाएँ मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 चीज़ें मालिश, कान, पैर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया स्वाध्याय और सात्विक भोजन ये बना बराबर रखना है 9 दिन। अब मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताऊँगी सूर्य साधना यानी वो भावनात्मक वाला पक्ष है, ठीक है? मंत्र वाला पार्ट। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उसमें हम चर्चा करेंगे कि हमें मंत्रों के द्वारा क्या करना है, ठीक है? और बहुत-बहुत धन्यवाद।